हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सब भाई और बहनों को जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपको बढ़ाता जाए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको संभाल कर रखा है, आज का दिन दिखाया है और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद जो हमें हर रोज नया दिन दिखाता है। उस खुदा का धन्यवाद जो हर समय हमें संभाल कर रखता है। उस परमेश्वर की स्तुति, उस परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि आदर और महिमा के योग सिर्फ वो परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें हर समय हर घड़ी संभाल कर रखता है और हमारी चिंता करता है। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। स्तुति हो मेरे प्रभु, स्तुति हो मेरे प्रभु, स्तुति हो मेरे प्रभु, स्तुति हो मेरे प्रभु, स्तुति हो मेरे प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। प्रभुओं दे प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु। तेरा धन्यवाद, आदर और महिमा के योग प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु जी। पावरफुल परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, जिंदा प्रभु, मौत और शैतान के ऊपर फतेह पाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। युगान युग चलने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपका ही नाम है जो धन्य है मेरे प्रभु। जमी के ऊपर आसमान के नीचे मेरे प्रभु एक आपका ही नाम है विराजमान मेरे प्रभु जी। आपके नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं मेरे प्रभु। आप अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र मेरे प्रभु। धन्यवाद के योग मेरे प्रभु जी, जय जयकार के योग मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु। न्याय के सिंहासन के ऊपर विराजमान, पवित्रता के सिंहासन के ऊपर विराजमान प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे परमेश्वर आज का दिन दिया प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर, कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु जी। कई लोग बीमारियों में हैं, कई लोग रोगों में हैं मेरे परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर नशों में है परमेश्वर। कई लोग हॉस्पिटलों में है मेरे परमेश्वर। कई लोग जेल खानों में है मेरे प्रभु जी। कई लोग अनेक तरह की रोगों बीमारियों में जकड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें नया दिन दिखाया है और प्रभु जी संभाल कर रखा है मेरे प्रभु जी। और प्रभु खुशियाँ दी है, शांति दी है घर में, परिवार में, बच्चों में प्रभु जी। चारों तरफ से प्रभु जी आपने हमें खुशी सुनने के लिए दी है प्रभु। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु, आपकी महिमा हो मेरे प्रभु। कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु, इस धरती को छोड़कर चले गए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमको जीवितों की धरती पर जीवित रखा प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। आपकी ही जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आप पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी तारीफ हो मेरे प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी धन्यवाद की पेंट को सुना, स्वर्ग में ग्रहण किया प्रभु। आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 16 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। 16 और 17 वचन में इसी प्रकार लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप भाई और बहनों, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। जो प्रभु को मानता है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर हम जब प्रभु को मानते हैं
प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, प्रभु की आवाज़ को, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु की आराधना प्रार्थना करते हैं। हमारा दिल, हमारा हृदय परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर कहता है जो कोई इसको नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूँगा। नष्ट करने का मतलब आज भी कई भाई बहन प्रभु में आके, प्रभु में चलते हुए वो नशा करते हैं या वो किसी प्रकार का पाप करते हैं, तो उनका जो मंदिर है वो नष्ट हो रहा है। जो मंदिर है परमेश्वर का वो नष्ट हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हुए भी अनजान हैं। वो परमेश्वर को मानते हुए भी उनके काम गैर विश्वासियों के जैसे हैं। उनको ऐसे चलना पसंद है जैसे आमखास लोग चलते हैं, क्योंकि वो प्रभु के नियम को मानना नहीं चाहते, वचन के मुताबिक वो चलना नहीं चाहते, क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। बुरी बातें बोलकर परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं और बुरे चाल चलन से परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। नशा करके, चोरी करके, व्यभिचार करके परमेश्वर के मंदिर को वो नष्ट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। लेकिन परमेश्वर भी उसे छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर भी उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उससे हिसाब किताब लगाएगा। परमेश्वर उसका न्याय करेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट किया है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका मंदिर हमारा दिल है। वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, वो ईंटों के घर में नहीं रहता, वो किसी भी मस्जिद में, मंदिर में या कहीं पर भी वो नहीं रहता। वो हमारे हृदय में परमेश्वर रहता है। उसका दिल, उसका घर हमारा दिल है। उस परमेश्वर का घर हमारा दिल है, हमारा हृदय है। जो सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसके हृदय में प्रवेश करता है, परमेश्वर उसके हृदय में वास करता है। तो भाई और बहनों, हमें ये सोचकर चलना है कि हमारा हृदय परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, हमारा दिल परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तो इस पवित्र मंदिर को साफ सुथरा रखना है। आज मानकर चलो कि हमारे घर में कचरा हो, हमारे घर में कुछ गंदगी पड़ी हो, तो हम कैसे वहाँ पर बैठ सकते हैं? क्या हम बैठ जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर कचरा हो, जहाँ पर बदबू आती हो? हम नहीं बैठेंगे। हम वहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, फरनैल का पोछा लगाएंगे, खुशबूदार कुछ वहाँ पे छिड़काव करेंगे कि वो गंदगी की बदबू है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पे अच्छी खुशबू आने लगे कि हमें अच्छा लगे। अगर हम इंसान होकर इतना अच्छा घर को रखना चाहते हैं, खुशबूदार अपने घर को रखना चाहते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, क्या वो अपने घर को खुशबूदार नहीं रखना चाहता? क्या वो परमेश्वर जहाँ पर बदबू आती है, जहाँ पर गंदगी पड़ी है, वहाँ पर रह सकता है? वो परमेश्वर नहीं रहता। वो परमेश्वर भी ये चाहता है कि आपका दिल है जो मेरा मंदिर है, इसमें भी खुशबू आनी चाहिए और इस घर में भी साफ सफाई होनी चाहिए। जब तक हमारा दिल एक खुशबू भरा घर नहीं बन जाता, तब तक परमेश्वर हमारे दिल में वास नहीं करता, क्योंकि हमारा दिल परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। मंदिर में खुशबू आनी चाहिए, मंदिर में सफाई होनी चाहिए, मंदिर में शांति होनी चाहिए। परमेश्वर के मंदिर में हमेशा आराधना होती है, तो हमारे दिल में हमेशा आराधना होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा दिल परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तो भाई और बहनों, जो प्रभु को मानते हुए भी पाप करता है, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि उसका दिल परमेश्वर का मंदिर है। पर वो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहा है, वो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर को जानते हुए भी उन्होंने पाप किया, गलती की, गुनाह किया। तो भाई और बहनों, हमें ये सोच कर चलना है,
हमें ये समझ कर चलना है कि हमारा दिल परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। इस दिल में परमेश्वर वास करता है। तो हमेशा ये याद रखना है, क्योंकि वो ऐसी बात नहीं कि वो परमेश्वर आता है 2 मिनट के लिए, गेड़ा लगाकर हमारे घर में चला जाता है, हमारे दिल में गेड़ा लगाकर चला जाता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर समय इस दिल में वास करता है। जो सही ढंग से प्रभु को मानते हैं, जो सही ढंग से प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु उनके हृदय में हमेशा वास करता है। हमेशा परमेश्वर उनके हृदय में रहता है। तो हमारा हृदय परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। भाई और बहनों, इसको नष्ट ना होने दे। अगर किसी का हृदय नष्ट हो गया तो प्रभु उसको नष्ट करेगा। प्रभु कैसे नष्ट करेगा? परमेश्वर उसको नरक की आग में फेंक देगा। जैसे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हमारा दिल, अगर हमारा दिल हम खुद अपने आप से नष्ट करेंगे तो परमेश्वर हमें नष्ट करेगा। परमेश्वर हमें नरक की आग में डाल देगा, फिर हम वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कोई इंसान बाहर नहीं निकल सकता। तो स्वर्ग में जाने के बाद भी कोई बाहर नहीं निकल सकता। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के मंदिर को संभाल कर रखेंगे, परमेश्वर के मंदिर को साफ सुथरा रखेंगे, परमेश्वर हमारे दिल में, हृदय में वास करता रहेगा, परमेश्वर अपने मंदिर में वास करता रहेगा, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा और वहां से हम बाहर नहीं आएंगे। अगर हम दिल को नष्ट करेंगे, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे, किसी भी तरह की बुराई करके, किसी भी तरह का पाप करके, तो परमेश्वर नरक में डाल देगा और नरक से कोई बाहर नहीं निकल सकता। भाई और बहनों, संभल कर चलना है कि हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हमेशा ये याद रखना है, परमेश्वर का आत्मा हमारे दिल में वास करता है। और परमेश्वर हमारे दिल में जब वास करता है तो उसको खुशबूदार ये घर मिलना चाहिए। गंदगी से भरा हुआ ये घर नहीं मिलना चाहिए। पाप से भरा हुआ ये दिल परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, आज के वचन के मुताबिक मेरे प्रभु जी आपकी बहुतायत सारी आशीष आने पाई मेरे प्रभु जी। जितने भाई और बहनों और बच्चों ने प्रभु ये वचन सुना है, प्रभु उनको 30, 60, 100% आशीष दे मेरे प्रभु जी। वचन के मुताबिक मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है तुम मेरा पवित्र मंदिर हो, मैं इसमें वास करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु जी, परमेश्वर हमारा हृदय प्रभु जी आपका पवित्र मंदिर है मेरे प्रभु। आप हमारे हृदय में वास हमेशा करते रहे मेरे परमेश्वर। हमारा दिल आपका पवित्र मंदिर बने मेरे परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जब भी आप आओ तो हमारा दिल खुशबू भरा मंदिर हो मेरे प्रभु जी। आपको खुशी मिले, आपको शांति मिले मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, आप दया करें, कृपा करें मेरे प्रभु। जितने भाई बहनों ने वचन सुना प्रभु, बहुतायत भरी आशीष देना, बरकत देना प्रभु। इस वचन के मुताबिक भाई और बहनों के घरों में, जीवनों में, कामकाज में प्रभु सफलता मिलने पाए प्रभु जी। आप दया करना, कृपा करना प्रभु। और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, आज के पूरे दिन में प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन में संभाल कर रखना मेरे प्रभु। सब भाई और बहनों को संभाल कर रखना मेरे प्रभु। जितने भाई कामकाज पर जाते हैं मेरे परमेश्वर, कामकाज करने के लिए जाते हैं, उनके कामकाज में सफलता देना मेरे प्रभु जी। हर सट चोट से बचा कर रखना, हर नुकसान से बचा के रखना, हर एक्सीडेंट, खौफ, खतरे, लड़ाई झगड़े से बचा कर रखना मेरे प्रभु। जहाँ पर भी काम करें वो काम सफल होने पाए यीशु आपके नाम से। जो भी काम करने पाए यीशु मसीह के नाम से वो काम सफल होने पाए मेरे परमेश्वर। जिस काम में हाथ लगाएं वो काम सफल हो जाए मेरे प्रभु जी। जितनी भी रुकावटें आती है वो सारी रुकावटें खत्म हो जाए, सारी परेशानियां चली जाएं, सारी दुष्ट वैरिकाल की शक्तियां चली जाएं मेरे प्रभु जी, सारी अंधकार की शक्तियां चली जाएं मेरे प्रभु जी।
यीशु प्रभु आपके नाम से प्रभु जी सफलता मिलने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन दुआ करते हैं बच्चों के लिए प्रभु, जितने बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं मेरे प्रभु जी, बच्चों को अकल बोध ज्ञान देना मेरे परमेश्वर, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद बच्चे अच्छे से पढ़ लिख के प्रभु जी आपकी आराधना प्रार्थना करने वाले बने मेरे प्रभु, बच्चों का पढ़ाई में मन लगे मेरे परमेश्वर प्रभु, बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने मेरे परमेश्वर प्रभु, बच्चों के ऊपर दया करना अनुग्रह करना। दुआ करता हूँ बहनों के लिए प्रभु जी, बहनों के भी मेरे परमेश्वर सिर के ऊपर आपका पवित्र हाथ बना रहे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हर समय हर कड़ी हर पहर आप संभाल कर रखना मेरे परमेश्वर। जहाँ पर भी बहनें कामकाज करने के लिए जाएं मेरे प्रभु, तो आप उनकी मदद करना मेरे प्रभु जी। घर में मेरे परमेश्वर जो भी बहनें कामकाज करती हैं मदद करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर आप मदद करना कृपा करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। बहनों के सारे कामकाज को सफल करना मेरे परमेश्वर, घर में बहुतायत पर आशीष देना मेरे प्रभु। मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर कृपा करना दया करना परमेश्वर। हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद परमेश्वर दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। कितने वो भाई बहन बच्चे हैं मेरे प्रभु जी जो बाढ़ के हालात में परमेश्वर फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर, आप उनको बचाना मेरे प्रभु जी। पंजाब में यूपी में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, महाराष्ट्र में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदावंद अलग अलग एरिया में मेरे परमेश्वर जो बच्चे भाई बहन फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर, उनकी रक्षा करना मदद करना मेरे परमेश्वर, उनकी मेरे परमेश्वर सहायता करना परमेश्वर, उनका सहारा बने मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावंद जो दुख में है परेशानी में आप उनकी मदद करना मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु दुआ करते हैं मेरे प्रभु, कितने वो भाई बहन बच्चे हॉस्पिटलों में हैं मेरे परमेश्वर, उनकी भी मदद करना मेरे परमेश्वर प्रभु। वो जो मौत और जिंदगी के बीच में है मेरे परमेश्वर, उनको बचाना मेरे प्रभु। कोई भी रूह नाश ना होने पाए मेरे प्रभु जी, कोई भी जिंदगी नाश ना होने पाई मेरे परमेश्वर, वो बचाए जाएं प्रभु यीशु आपके नाम से मेरे प्रभु। छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आप मदद करें मेरे परमेश्वर, सारे रोगों को दूर कर दीजिए प्रभु, सारी बीमारियों को दूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। आप शिफा देने वाले आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद कई अलग अलग रोगों में फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर, अलग अलग बीमारियों में जकड़े हुए हैं मेरे प्रभु, उनके जीवन में से सारी रोग सारी बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से, सारी अंधकार वैरी काल की शक्तियां चली जाए मेरे प्रभु जी। सब भाई और बहन बच्चे बचाए जाए मेरे परमेश्वर, आपकी बहुतायत पर आशीष आने पाए मेरे प्रभु, आपकी बहुतायत पर आशीष आने पाए मेरे प्रभु। आप कृपा करना आप दया करना, आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर हो, आप रहम दिल परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो आपकी तारीफ हो आपकी महिमा हो मेरे प्रभु। और आज पूरा दिन संभाल कर रखना और दया करना मेरे प्रभु, कृपा करना मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता आपका धन्यवाद, आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी। ये सारी दुआ प्रार्थना बेनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सब भाई और बहनों को जय मसीह की।